हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टाइम एंड वर्क पर नया सवाल लेके आए हुए हैं आपके लिए। आप इस सवाल को देखें, समझें और इस सवाल से लाभान्वित भी हों। तो पहला सवाल है कि सिस्टर्न टैंक को कहते हैं। सिस्टर्न कैन बी फिल्ड बाय टैप्स A and B in 10 minutes and 12 minutes respectively. A third tap C can empty the cistern in 6 minutes. If all the three taps are turned on at the same time, what is the time taken to fill the tank? देखिए, दो टैंक है A और B। वो कितने मिनट में? A 10 मिनट में टैंक को भरता है, B 12 मिनट में भरता है। और सिस्टर्न और टैप सी जो है, पाइप सी, उसको 6 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कहता है कि टैंक कितने मिनट में भर जाएगा। तो पहले जो है ना, निकालते हैं कि एक मिनट में कितने पार्ट को भरेगा। तो ए will fill the tank in 1 minute। वो हो जाएगा 1/10 पार्ट्स। इसको और B will fill the tank in 1 minute। ये हो जाएगा 1/12 पार्ट्स। C 6 मिनट में टैंक को खाली करता है। C will empty the tank in 1 minute। कितना पार्ट? 1/6 पार्ट्स। तो 1 मिनट में रिजल्टेंट जो कितना टैंक भरेगा, तो वाटर filled by A and B minus water filled by tap C। तो resultant part of the tank filled in 1 minute। ये कितना हो जाएगा? इसको और लिख देते हैं कि टैंक फील्ड बाय A in 1 minute प्लस टैंक या सिस्टर्न फील्ड बाय B in 1 minute। अब माइनस हो जाएगा टैंक emptied by C in 1 minute। तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/12 माइनस 1/6। इसका LCM निकाल लीजिए, जो कि 60 के बराबर हो जाएगा। 10 6 जा 60, 12 5 जा 60 और 6 10 जा 60। ये हो जाएगा 1/60 पार्ट्स। तो हो गया। यानी जब तीनों टैप को खोल दिया जाता है, टैप A B और C को, तो टैंक जो है ना 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/60 पार्ट्स। तो अब ऐसे में नहीं, 1/60 पार्ट्स इन 1 मिनट। इसीलिए एक पार्ट यानी होल पार्ट हो जाएगा, उसको ज़्यादा समय लगेगा। 1/60 पार्ट को 1 मिनट भरने में समय लगता है, तो एक पार्ट को ज़्यादा समय में, यानी 1 × 60 मिनट, जो कि हो जाएगा 60 मिनट के बराबर। सवाल है A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days.
व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द वर्क इफ ही वर्क्स एलोन। तो इसमें दिया हुआ ए एंड बी मिलकर के एक काम को 12 दिन में करता है, बी एंड सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अगर ए अकेले करे तो वो काम कितने दिनों में फिनिश होगा। तो आप इसको निकालिए, ए प्लस बी कैन डू इन 12 days वन वर्क। तो ए प्लस बी कैन डू इन 1 day कितना वर्क, 1/12 वर्क। उसी तरह से पहला हुआ, उसी तरह से दूसरा क्या है, बी एंड सी। तो बी प्लस सी कैन डू इन 1 day, पूरा वर्क करता है 15 दिन में, तो 1 day में करेगा 1/15 वर्क, ठीक है ना। और तीसरा सी एंड ए, सी प्लस ए कैन डू इन 1 day, ये कितने दिनों में करता है, 20 days में, तो ये हो जाएगा 1/20 वर्क्स। तो टोटल ये तीनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी का वर्क 1 day में, बी प्लस सी का वर्क 1 day में, और सी प्लस ए का वर्क 1 day में। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इन 1 day कितना हो जाएगा, 1/12 वर्क प्लस 1/15 वर्क प्लस 1/20 वर्क। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, इसको प्लस कर देंगे तो 12/60 वर्क्स हो जाएगा, यानी 1/5 वर्क्स। तो अब इस तीनों को ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 2a, बी 2b या सी 2c। तो टोटल हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी कैन डू इन 1 day कितना वर्क, 1/5 वर्क, ठीक है ना। इसीलिए ये तो 2a 2b और 2c मिलकर के एक दिन में 1/5 वर्क करता है। तो अगर ये सिंगल a प्लस बी प्लस सी रहता तो कैन डू इन 1 day और कम काम, ये दुगुना a प्लस बी प्लस सी मिल करके 1/5 वर्क करता है। तो सिंगल a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा तो उसको ज़्यादा समय में काम करना पड़ेगा, तो 1/5 इंटू 2 वर्क, ये हो जाएगा 1/10 वर्क्स। अब कहता है क्या कि अगर ए को अकेले काम करना पड़ता तो कितना समय लगता। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 1 day में जो काम करता है उसमें बी प्लस सी द्वारा 1 day में काम किए हुए को माइनस कर देंगे, तो बी द्वारा काम क्या हुआ, ए द्वारा 1 day में काम क्या हुआ निकल जाएगा। Hence, if A alone works, तो इसको कैसे करेंगे, A प्लस बी प्लस सी का ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, वर्क डन बाय ए प्लस बी प्लस सी इन 1 day माइनस वर्क डन बाय बी प्लस सी इन 1 day, ये होगा। तो
तो a प्लस बी प्लस सी का के द्वारा जो 1 डे में काम किया हुआ है वो 1/10 है। तो यही a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, तो यहाँ होगा a, तो a कैन डू इन 1 डे, कितना वर्क काम करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी के द्वारा काम किया हुआ, तो यानी 1/10 माइनस बी प्लस सी के द्वारा काम किया हुआ, तो b प्लस सी के द्वारा जो काम किया जाता है 1 डे में वो 1/15 है, तो 1/15 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 60, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, हमने गलती से 60 बोल दिया हुआ था, तो इसका एलसीएम 30 होगा, तो ये 30 हो गया, तो 10 3 जा 30 और 15 2 जा 30, ये 1/60 पार्ट्स हो गया 1/60 पार्ट्स, तो 1/60 पार्ट्स इन 1 डे, हैंस 1 पार्ट, ये हो जाएगा 1 × 60 डेज, जो कि 60 डेज के बराबर होगा। यानी ये अगर अकेले काम करेगा तो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा, 60 डेज में करेगा। तीसरा सवाल आपका टाइम इन वर्क पर लाए हुए हैं, इसको देखिए। P and Q can do a piece of work in 18 days, Q and R in 24 days, R and P in 36 days. In how many days can they finish the work working together? तो दिया हुआ अलग अलग P and Q मिल करके एक काम को 18 डेज में करता है, Q and R मिल करके उसी काम को 24 डेज में कर सकता है, R and P उसी काम को मिल करके 36 डे में पूरा कर सकता है। अगर तीनों मिल करके काम करेगा तो कितने दिनों में पूरा करेगा, तो P प्लस Q प्लस R और R प्लस P का मिल करके 1 डे में काम निकालेंगे कि 1 डे में कितना पार्ट का काम किया, तो P प्लस Q कैन डू इन 18 डेज, क्योंकि 18 डेज में इन 18 डेज 1 पार्ट, तो P प्लस Q कैन डू इन 1 डे 1/18 पार्ट, यानी 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क, ध्यान रखिएगा 1/18 पार्ट ऑफ द वर्क। उसी तरह से Q प्लस R कैन डू इन 24 डेज, वन वर्क, या वन वर्क का मतलब हुआ कि होल वर्क, वन वर्क, यहाँ पर वन वर्क यानी होल वर्क, तो Q प्लस R कैन डू इन 1 डे 1/24 पार्ट ऑफ द वर्क। उसी तरह से R प्लस P, उसी तरह से R प्लस P कैन डू इन कितना, R पर 36 डेज, इन 36 डेज 1 वर्क, तो R प्लस P कैन डू इन 1 डे 1/36 पार्ट ऑफ द वर्क, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ऑन एडिंग 1 2 and 3 तो हो जाएगा
P प्लस Q प्लस R प्लस P। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 72 के बराबर हो जाएगा। 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, 36 2 जा 72। ये किसके बराबर हो जाएगा? 9/72, जो कि 1/8 के बराबर हो जाएगा, यानी 1/8 पार्ट्स। कहने मतलब हुआ कि अब इसको जोड़ देते हैं। P प्लस P 2P, Q प्लस Q 2P, R प्लस R 2R, यानी 2P प्लस Q प्लस R कैन डू in one day 1/8 parts of the work। ठीक है ना? तो इसीलिए अब ये 2 है, तो इसीलिए P प्लस Q प्लस R कैन डू इन 1 डे। ये हो जाएगा 1/16, क्योंकि 2P 2Q 2R मिल करके वो किसी काम को एक दिन में किसी काम का 1/8 पार करता है। तो जब उसका हाफ हो जाएगा तो वर्क करने का जो पार्ट है वो भी घट जाएगा, तो ये करेगा 1/16 पार्ट्स ऑफ द वर्क। तो अब इसको ऐसे कीजिए, 1/16 पार्ट्स ऑफ द वर्क डन बाय P प्लस Q प्लस R इक्वल टू इन 1 डे। इसीलिए 1 पार्ट यानी होल पार्ट कितने में करेगा? 1 पार्ट ऑफ द वर्क, यहाँ लिखना भूल गए, ऑफ द वर्क डन बाय P प्लस Q प्लस R इज 1 डिवाइडेड बाय 1/16, जो कि आ जाएगा 1 × 16, जो कि हो जाएगा 16 डेज के बराबर। तो आंसर जो होगा, यानी P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर के एक साथ काम करेगा, तो वो कितने दिनों में करेगा? 16 डेज में करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए यही 3 सवाल आपके लिए लाए हुए हैं, और अगर सवाल अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।